परमेश्वर के नाम को अनुग्रहित इस सुबह में महिमा अर्पण करते हुए मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के धन्य नाम में विशेष वंदन अर्पण करती हूँ। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय का 17 से 19वां वाक्य। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। पढ़े हुए वाक्यानुसार सुबोध होने पर विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। पिता से जायदाद मांगकर उसे इकट्ठा कर दूर देश में जाकर गलत रास्ते में चलने वाला जो भी मिला उसे विविध प्रकार से नष्ट कर अंत में सूअरों के खाने से खाने की नौबत आई। जब वो भी प्राप्त नहीं हुआ तब सुबोध प्राप्त किए इस बेटे के बारे में इन वाक्यों में हमने पढ़ा। साधारणतया इतना सब कुछ जीवन में होने पर बहुतों को सुबोध वापस आने के बजाय सुबोध पूर्णतः नष्ट हो जाता है। निराशा में डूबकर आत्महत्या के लिए दुष्ट शैतान प्रेरित करता है, लेकिन प्रभु की दया से इस बेटे को सद्बुद्धि आई। प्रियो, सद्बुद्धि आने पर मन परिवर्तन हो जाता है। मन परिवर्तन निराशा और आत्महत्या जैसी सोच को हटाकर वापस जरूर वो व्यक्ति को ले आता है। आइपमत्याई के जीवन की कथा मैंने इस तरह पढ़ी है। 6 बच्चों में दूसरे नंबर के थे ये अनुग्रहित माता पिता और अनुग्रहित खानदान की गवाही देते थे। वहीं बचपन में पढ़ाई में ये पीछे थे। उनके मुंह पर जलने के निशान की वजह से सौंदर्य में एक कमी के कारण वे हीन भावना से भर गए। खानदान में दूसरों के समान देवालय में आराधना में जाकर आत्मिक अनुग्रह प्राप्त करने के बजाय उनके समूह के बदमाश गुट का एक सदस्य बनकर बीड़ी, सिगरेट, नशा आदि का उपयोग करने लगे। इसी कारण वो अपने घर वालों और बाहर वालों का सरदर्द बन गए और अपने घर के पैसे चोरी कर अपनी पाठ्य पुस्तक को बेचकर उन्होंने जो पैसा मिला उसे लेकर उन्होंने वो शहर छोड़ दिया। वायुसेना में भर्ती होने वाले स्थान पर पहुंचने पर भी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट न होने के कारण घर जाकर अच्छे से खाना पीना करो, ऐसा उन रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स ने उनसे कहा और उनको वहां से बाहर कर दिया। घर वापस वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए रेलगाड़ी में चढ़े और कहाँ जाना है उन्हें नहीं पता और किसी ने उन्हें कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके पास जो पैसे थे वो भी उनसे ठग लिए। अंत में होटल में नौकरी कर फुटपाथ पर रहकर कुत्ते और भिखारी जहाँ सोते हैं वहाँ पर उन्हें भी अपना समय बिताना पड़ा। इसी प्रकार की दयनीय अवस्था में जीते वक्त उन्हें सुबोध आया कि पढ़ाई करने पर ही भविष्य बनेगा। होटल में काम करने पर मिले पैसों से और कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उन्हें दिए। पैसों से उन्होंने एक पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया। वहाँ के अनुशासन ने उन्हें अंदर की गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा मिल गया। रोज ट्रेनिंग लेने वाले स्थान पर उन्होंने एक 5 साल की बच्ची को देखा। वो भूख से तड़प रहा था। उन्होंने उनके हाथ में जो 1 रुपया था उस बालक को दे दिया। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है और आज मैं भूखा रह जाऊंगा, ऐसा सोचते हुए जब वे घर पहुंचे तो देखा पोस्टमैन उनके इंतजार में वहां खड़ा है। उनकी सारी जानकारी उसके दोस्तों के द्वारा उनके पिता और घर वालों ने प्राप्त की और पोस्ट के जरिए 50 रुपए मनी ऑर्डर उन्हें भेजा। घर छोड़े 2 साल हो गए थे। सद्बुद्धि जब आई तो वे घर गए, अपने माता पिता से माफी मांगी और एक साथ आत्मिक संगतियों में सम्मिलित हुए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर जल में डूबकर बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के पीछे हो लिए। एक समय में यही मनुष्य घर वालों और बाहर वालों के लिए सरदर्द था। वही मनुष्य आज सद्बुद्धि प्राप्त होने से उन्हें नए जीवन को उन्होंने प्राप्त किया। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपके द्वारा दिए गए आत्मिक अनुभव द्वारा सुबोध के साथ जीने के लिए और हमारा जीवन दूसरों में सद्बुद्धि उपजाने का कारण हो। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।